वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो आप उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 10 से 11 में गए हैं और IIT JEE की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है या करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि मैथमेटिक्स का जो स्कोर है ना, आपके बोर्ड के स्कोर से JEE मेन का स्कोर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। बोर्ड में अगर आपने 90% स्कोर कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि JEE मेन में भी आप 90% 95 परसेंटाइल स्कोर इजीली कर लोगे। JEE मेन में नॉर्मली मैथमेटिक्स का स्कोर क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको पहले से पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर्ड होगे। तो मैथमेटिक्स में कम स्कोर आने के बहुत सारे रीजन्स हैं, जो दो मेन रीज़न है। एक तो ये है कि प्रॉब्लम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है कंपेरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा होता है, और दूसरा कि मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है, जबकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर लेते हो, तो इतना टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो मेरा पर्पस ये है कि आप इस चैनल पर अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टाइम टू टाइम आप जो अच्छे क्वेश्चंस है ना वो करो। हल्के फुल्के क्वेश्चंस करोगे आप तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं, अच्छे बुक सॉल्व करने हैं। तो मैं जो प्रॉब्लम्स करूँगा डिस्कस, वो अच्छे बुक्स क्या जो बेस्ट बुक है सिंगेज हम लोग सॉल्व करते हैं, बोलते हैं बच्चों को कि सिंगेज सॉल्व करो, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अलजेब्रा, कोई भी आपका टॉपिक है, अगर आप अच्छे बुक करते हो तो अच्छे बुक्स करने का मतलब है अच्छे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे और वहाँ से कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी और थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होगा। आपने एक प्रॉब्लम उठाया, एक स्टेप में सॉल्व हो गया, तो आपका कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा उससे। और डू नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, ऐसे डिस्कस करूँगा कि एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा तो आप किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम्स अच्छे सॉल्व करने, जिसमें 2 3 4 स्टेप्स होता है, कुछ सोचने को मिलता है। और कभी भी आप प्रॉब्लम्स को देखते ही जब आप खुद से सॉल्व करते हो ना, तो इमीडिएट मत देखा करो। आप क्या प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे लोग देखते हैं सॉल्व नहीं हुआ, खटाक से देख लिया सोल्यूशन पीछे पलट के। तो ये सबसे बड़ा आपका हैबिट है, उसको अवॉइड करो। वीडियो अगर देखते हो यूट्यूब वगैरह पे किसी भी चैनल का, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम को एक बार सोचने की कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन है, आपका सिंगेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको वीडियो के दौरान कि कॉन्सेप्ट क्या इसका होगा। थीटा क्या दिया आपको, तो थीटा दिया हुआ है थीटा बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2। अब ये पाई टू 3π/2 आपके लिए नया है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। पाई का मतलब सिंपल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और इसका मतलब होता है 3/2 ऑफ पाई। कितना हो जाएगा, π/2 हो गया 90, तो 90 का थ्राइस 270 डिग्री। तो जो आपका एंगल है वो 180 और 270 के बीच में है, ठीक है। एंगल क्या है, 180 और 270 के बीच में है, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है, मैं चॉइस दे रहा हूँ आपको, 4 चॉइसेज आर। चॉइस ए आपका दिया हुआ है 0, चॉइस बी आपका दिया हुआ है -2, चॉइस सी आपका दिया हुआ है कितना 2, एंड चॉइस डी आपका दिया हुआ कितना 1। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। और अगर आपको अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना कि हाउ यू फील अबाउट द वीडियो, सो दैट मैं कमिंग वीडियोज़ में अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके चीज़ों को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस ये कि आपको अच्छे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, जहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखो और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। ये नहीं कि देखा और देखते ही हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। तो चॉइस भी दे दिया मैंने, और अगर आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करने से भी निकाल लोगे, ठीक है। तो पहले आप सॉल्व करके सोच लो कैसे कैसे होने वाला है। 1 + tan स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट लगा हुआ है। 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है। तो नॉर्मली आप जो सोच रहे होगे बता रहा हूँ आपको। आप सोच रहे होगे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, 1 + cot स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, सेक से सेक क्योंकि रूट लगाया तो कट जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक से सेक आ जाएगा, कट जाएगा। तो आपके हिसाब से सेक थीटा ऊपर हो गया और नीचे भी आपका 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा था, रूट लगा था, तो ये भी सेक थीटा हो जाएगा। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, वहाँ भी cosec/cosec। तो 80% बच्चे या 90% बच्चे जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो यही करते हैं cosec थीटा, और इसका आंसर क्या बोल देते हैं 2 बोल देते हैं इसका आंसर, जो कि सरासर गलत है। ये गलत है। अब ये गलती क्यों है, आप एक बार सोचने की कोशिश करो कि गलती क्यों है, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। यही कॉन्सेप्ट्स आपको इकट्ठे करना है, यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है IIT JEE के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी आप रूट से बाहर निकलते हो, पहला कॉन्सेप्ट है ये, वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं कर रहा हूँ डिस्कस, कि कभी भी आप रूट से बाहर निकलते हो, रूट में x² है, तो आपको अब राइट नाउ ऑनवर्ड्स, ये वीडियो देखने के बाद ये गलती नहीं करनी कभी भी आपको कि x लिख दिया, नहीं।
ना तो ये लिखना है, नहीं, आपको लिखना है मॉड एक्स। जब भी आप रूट एक्स स्क्वायर से बाहर निकलो क्या लिखोगे? मॉड एक्स। या फिर रूट में साइन स्क्वायर एक्स है, रूट में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या लिखोगे बाहर? मॉड ऑफ साइन एक्स लिखोगे बाहर। ठीक है, तो जब भी आप रूट से बाहर निकलोगे क्या करोगे? आप मॉड लोगे। मतलब आपको क्या करना है? आपको मॉड लेना था यहाँ पे। तो जहाँ पे सेकेंड थीटा था वहाँ पे क्या होगा? तो एक्चुअली में क्या होगा? जहाँ पे सेकेंड था वहाँ हो जाएगा मॉड सेकेंड थीटा। तो आप देखो एक्चुअल जो उसका सॉल्यूशन होने वाला वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या होगा? करेक्ट ये होगा कि सेक थीटा ऊपर, नीचे क्या होगा? सेकेंड थीटा का मॉड। ऐसे ही कॉसेक थीटा ऊपर, नीचे कॉसेक थीटा का मॉड। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। अब मॉड से बाहर कैसे निकलते हैं? तो आपको इतना पता होगा कि मॉड से बाहर निकलते हैं तो दो वैल्यू आती है। मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एक्स बोलते हैं ना हम लोग। तो जो प्लस माइनस एक्स बोलते थे उसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझना है कि मॉड एक्स की वैल्यू आएगी एक ही, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स। वो डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जो मॉड एक्स आपका है। ठीक है, मान लीजिए मॉड एक्स आपने लिया, मॉड एक्स, ठीक है, लिया मॉड एक्स। तो ये मॉड एक्स है, इसकी वैल्यू या तो प्लस एक्स आती है या फिर क्या आती है? माइनस एक्स। तो माइनस तब आती है इसकी वैल्यू जब आपका एक्स क्या हो? लेस देन जीरो। और प्लस तब आता है इसका वैल्यू जब आपका एक्स क्या है? मोर देन जीरो, मोर देन इक्वल टू जीरो। तो ये डेफिनेशन है मॉड एक्स का। ये क्या है? डेफिनेशन है मॉड एक्स का कि मॉड एक्स से बाहर निकलते टाइम अब प्लस से बाहर निकलोगे या माइनस से बाहर निकलोगे, दैट विल डिपेंड कि आपका एक्स क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। मतलब इनपुट क्या है मॉड के अंदर, जो इनपुट है जो बाहर निकाल रहे हो आप, वो अंदर में निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो ऐसे बाहर निकल जाएगा, बट अंदर का जो नंबर है अगर वो निगेटिव है तो मॉड क्या करता है? पॉजिटिव करता है। कैसे करता है पॉजिटिव? बाई मल्टीप्लाइंग विद माइनस साइन। ठीक है, मतलब जब मैं इस सेक से बाहर निकलूंगा मुझे पता होना चाहिए कि सेक थीटा क्या है? प्लस की माइनस। ठीक है, कॉसेक क्या है? प्लस की माइनस। अब आप देखो इस लाइन को, जो आप देखते नहीं हो, बिल्कुल ही देखते नहीं हो, इग्नोर कर देते हो, ये वाला लाइन। कौन सा लाइन? ये वाला लाइन। 180 से 270 क्या दिया था एंगल? एंगल वाज 180 से 270। ये कौन सा एंगल है? ये आपका एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा एंगल है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो रूल हमारा है क्वाड्रेंट रूल। कौन सा रूल है? क्वाड्रेंट रूल। तो क्वाड्रेंट रूल क्या बोलता है? तो क्वाड्रेंट रूल बोलता है कि ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, जो भी याद करना याद कर लो आप। ये मान लीजिए क्वाड्रेंट में दिखाया, चार क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड कहते हैं इसको, थर्ड कहते हैं इसको, फोर्थ कहते हैं। तो क्वाड्रेंट रूल याद आ रहा है आपको क्या होता है? तो क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में कौन सा पॉजिटिव? ऑल साइन टेन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे साइन पॉजिटिव वहाँ पे कॉसेक भी होगा, जहाँ पे टेन वहाँ कॉट भी होगा, जहाँ पे कॉस वहाँ पे सेक भी होगा। तो अगर आपका एंगल थर्ड में है तो थर्ड किसका क्वाड्रेंट है? टेन का है, तो टेन होगा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था? सेकेंड था। सेकेंड क्या होगा इसमें? थर्ड में निगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड का जो वैल्यू है वो कॉस वाले में पॉजिटिव होगा। कॉस किस में है? पॉजिटिव, फोर्थ में और फर्स्ट में। तो सेकेंड का वैल्यू निगेटिव होगा। इसका मतलब मॉड से बाहर निकलेंगे तो आप निकाल लेंगे माइनस थीटा। तो सेक थीटा प्लस में आएगा और नीचे वाला जो मॉड है वो जाएगा माइनस सेकेंड थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होगा? तो कॉसेक का वैल्यू किसमें? थर्ड में। अगेन थर्ड में क्या होता है? थर्ड टेन का घर है, तो टेन के घर में क्या होगा? या तो टेन पॉजिटिव या कॉट पॉजिटिव, दूसरा कोई साइन या कॉस या कॉसेक सब निगेटिव होगा। सो कॉसेक यहाँ भी क्या आएगा? निगेटिव। तो कॉसेक थीटा ऊपर और नीचे क्या आएगा? माइनस कॉसेक थीटा। अब आपको दिख जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, सो आंसर इज क्या? इसका आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ -2। तो जो आप सोच रहे थे +2 वो क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा हुआ, -2। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्सेप्ट्स आपका रिपीट होगा। कॉन्सेप्ट आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको धीरे धीरे ये वो चीज़ें माइंड में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और अपने व्यूज़ और अपने कमेंट्स जरूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, सो दैट मैं कमिंग वीडियो में उसको ट्राई करूँगा इम्प्लीमेंट करने का। थैंक यू वेरी मच।